तो आज जिस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे वो है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सी राइट मिल्स यानी चार्ल्स राइट मिल्स का ये फाउंडेड कॉन्सेप्ट है। चार्ल्स राइट मिल्स एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। तो जब भी आप सबसे पहले इसको गूगल करोगे ना सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को, तो उसमें एक डेफिनेशन आएगी। वो डेफिनेशन ये होगी कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन is a way of thinking that helps people understand how their personal experiences or problems relate to larger societal issues। है ना, मैं ये लिख भी दूंगा, स्लाइड में लिखा हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको फर्स्ट बार में समझ में ना आए भाई क्या लिख दिया है, थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग बैठ ही जाती है। बट व्हेन वी सी, इसको जब डीपर देखते हैं, मतलब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भाई एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले हम ना इसको आफ्टर दिस डेफिनेशन हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एक फार्मर का एग्जांपल। अगर एक फार्मर है कोई और उसका क्रॉप फेलियर हो गया है, अब आफ्टर क्रॉप फेलियर वो ये सोच रहा है कि यार ये तो मेरा पर्सनल इशू है, ये मेरे खुद की गलतियों की वजह से हुआ है। बट हर बार हो सकता है ऐसा ना हो। इसके पीछे अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन लगाएं तो हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंटल की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं या ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस हैं, ये भी एक रीजंस हो सकते हैं फार्मर के क्रॉप फेलियर के, है ना। क्लाइमेट चेंज तो हो ही सकता है ना। गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं कि जो क्लाइमेट, जो उसका क्रॉप फेलियर है उसको हैंडल ना कर सके, इस तरीके से। अब इसको और एक बेटर एग्जांपल समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू, जो कि इंडिया में बहुत हैवीली है आज के टाइम पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट में जो अपन बोलते हैं कि भाई किसी बंदे का मन नहीं लग रहा है काम करने का, या उसके पास काम नहीं है ना, हम इसके जो रूट कॉज हैं उसको नहीं देखते हैं। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें वही चीज़ को हाईलाइट करता है। जैसे कि जो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हो तो हम उससे बोलें यार ये तो काम चोर है, ये काम नहीं करना चाहता, ये फलाना ढमकाना, या पर इसके पास काम नहीं है, काम नहीं मिल रहा है इसको। पर अगर हम उसको डीपर कनेक्ट देखें तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू देखें तो कुछ रीजंस और कुछ कारण, जैसे कि रिसेशन हो सकता है, कहीं रिसेशन हो तो जो नीड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना हो रही हो, ऑटोमेशन ज़्यादा हो गया हो, फॉर एग्जांपल एआई, किसी की जॉब चली गई हो ऑटोमेशन की वजह से, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस चल रही हो, मतलब कहीं किसी की बायसनेस ज़्यादा है, कोई व्यक्ति मोर केपेबल है, इवन दो वो मोर केपेबल है तब भी उसको नहीं लिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है हायरिंग प्रोसेस पे। तो ये कारण हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जो कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू हम देखते हैं, है ना। तो बेसिकली यही है कि जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उसको किस तरीके से रिलेट किया जाता है पब्लिक इश्यूज़ के, मतलब सोसाइटल, लार्जर सोसाइटल इश्यूज़ से। यही सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है। सी राइट मिल्स, जो चार्ल्स राइट मिल्स हैं, वो एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। 1959 की उनकी जो बुक है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, उन्होंने उसमें कहा है कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें हिस्ट्री और बायोग्राफी के बीच का कनेक्शन समझने का टूल देती है ना। तो मोटा मोटा ये समझ लो कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है सिर्फ एक एकेडमिक टूल नहीं रह गया है, वो एक नया तरीके का सोचने का तरीका है, जिससे हम रिलेट करते हैं कि जो हमारी पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो हर बार हमारा खुद का कारण से नहीं हो सकती। वो हो सकता है कि लार्जर सोसाइटल इश्यूज़ हैं और वो जो जिस तरीके से वो फ्रेम हो रही हैं उस वजह से वो हो गया हो। जो दो एग्जांपल दिए, एक फार्मर का, एक एम्प्लॉयमेंट का, एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, किसी के पास घर ना होना, हाउसलेसनेस, मतलब क्या हाउसलेसनेस ऐसे बोलेंगे, हाँ। तो किसी के पास घर नहीं है, बेघर है कोई इंसान, है ना, तो हो सकता है गवर्नमेंट उसके लिए इनफ ना कर रही हो, या फिर सोसाइटल प्रेशर्स प्रोसेस ऐसी हो कि वो बेघर हो गया हो। तो ये कॉन्सेप्ट था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का। होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आई होगी। डेफिनेशन मैंने दे दिया है, 2 एग्जांपल दे दिए हैं, और एक जो उसका फाउंडेशन है बेसिक, चार्ल्स राइट मिल्स, उसके बारे में भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। इसके ऊपर अब इतने नोट्स में कहीं भी बेहतर से समझा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ सकती है।